बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मिट्टी बातों में। दोस्तों, सौदा हो गया। जी हाँ, सौदा हो गया। अब आप पूछेंगे सौदा क्या है? सौदे का मतलब जो कहते हैं ना, ये हमारी अवामी ज़बान में सौदा और शाइस्ता ज़बान में माहिदा। जी हाँ, माहिदा हो गया। और फिर वैसे कहते हैं डील हो गई, डील डन। ठीक है, अब किसका किससे सौदा हुआ है, घाटे का या मुनाफे का? इसके बारे में आपको बताएंगे आगे चल के। 3 सौदे ये वैसे बता दूं। MKM ने कर लिया, मौलाना का बस अब स्टैंप यानी दस्तखत हुआ चाहते हैं। सौदा बिल्कुल करीब है। और इमरान खान, जी हाँ, डील डन, डन 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 डन। तो दोस्तों, इस बात में आज तफसीली बात होगी। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह आप लोग मेरे इस चैनल को देख भी रहे हैं और आपकी आराएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके कमेंट्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। इसके बारे में मैं आखिर में कुछ बात भी करूँगा। माशाल्लाह अपने कमेंट्स भेजिए, अपने राय दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और कोशिश करें कि इसको पूरा देखें कि जो बात हम आखिर में बताते हैं ना, असल में वो उसका निचोड़ होता है। जी, अब हम चलते हैं आगे। सौदा हो गया, माहिदा हो गया, डील डन। जी हाँ, सबसे पहले जो मैंने कल बताया था कि MQM पाकिस्तान वाले, उनको ज़ाहिर बात यही करनी थी जो आवाम को दिखाने के लिए कि साहब आइन में तरमीम की जाए हैं। और NFC अवार्ड जो सूबों को मिलता है फेडरल गवर्नमेंट से, जो ग्रांट मिलती है, तो डायरेक्टली सूबाई असम्बली के बजाय, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बजाय, असम्बली तो खैर नहीं, गवर्नमेंट की बात हो रही, सूबाई गवर्नमेंट की बजाय बल्दियाती इदारों को दी जाए। अबे भाई, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन बहरहाल आवाम को तो दिखाना है। तो साहब MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी भी बड़ी डेफिनेशन है, कभी मैं बताऊंगा तफसीलन कि होती क्या है। तो बहरहाल उसके ऊपर जो है दस्तखत हो गए नून लीग के और MQM के, और जनाब जाके वोट कास्ट हो गया डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की हिमायत में। अब हो जाएगा वज़ीर आज़म की हिमायत में, और उसके बाद सदर की हिमायत में भी होगा और सेनेट में भी होगा। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप सौदे की तो बात कर रहे हैं भैया, ये तो हमें पता था, ये बताइए सौदे की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? भाई देखो, इस वक्त इख्तलाफी उमूर पे बातचीत काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है और कुछ बैकफुट पे भी गई है MKM और कुछ पीछे भी हटे हैं जनाब नून लीग वाले। नून लीग वालों को तो खैर कुछ करना भी नहीं था, तो सॉफ्ट कॉर्नर लिया है जरदारी साहब ने, वो पता था। तो बहरहाल जो पहला मरहला है उसमें शायद MKM हल्फ मिनिस्ट्री में ना उठाए, और अगर उठाए तो शायद एक मिनिस्ट्री में, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिमम, मैक्सिमम जिसे कहते हैं, सॉरी मैक्सिमम एक मिनिस्ट्री उठाएंगे, शायद ना भी उठाएं। सेकंड मरहले में अलबत्ता 3 मिनिस्ट्री इनको मिलनी है। गवर्नरशिप पे टेसोरी साहब का शायद नाम कट गया। बंदा रास्ते से हट गया। अब जो है कोई दूसरे नाम पे एग्रीमेंट हो रहा है। लोगों ने उड़ाई के साहब
खुशबख्श जात का नाम भी है, ये है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सियासत से आजकल बिल्कुल ही अलहदा होकर बैठी हुई हैं, किनारा कश होकर। तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरी एक चलते चलते एक बात वो हो गई, वो भी कहता चलूँ। वो बात बड़ी दिलचस्प है। वो क्या है कि टूटने वाले हुए फ़ानी, टूटने वाले हुए फ़ानी, जिंदा रहा सिर्फ बानी है। टूटने वाले हुए फ़ानी, जिंदा रहा सिर्फ बानी। अभी लोग आप पूछो बानी कौन है भाई? यहाँ पर बानी उनको कहते हैं जो कि किसी पार्टी को बनाते हैं। अब भुट्टो साहब बानी हैं पीपल्स पार्टी के, ठीक है, और भाई हैं बानी MQM के, और इमरान खान बानी हैं PTI के। तो भाई बात वही होती है ना कि कौसर नियाज़ी अलग हुए पीपल्स पार्टी से, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई अलग हुए, गुलाम मुस्तफ़ा खर अलग हुए हैं, मलिक महराज खालिद अलग हुए, और ना जाने कौन कौन अलग हुए, लेकिन बानी भुट्टो साहब ही रहे और आज तक हुक्मरानी उनकी औलादें कर रही हैं। इसी तरह MQM पाकिस्तान का भी हशर ऐसी नज़र आ रहा है भैया। और फिर PTI में भी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, और उसके बाद पता नहीं खटक साहब की बनी बहुत पार्टियां, बिछड़े बहुत लोग, टूटे भी बहुत लोग, लेकिन बानी तो फिर बानी है। बाकी लोगों की तो किस्सा कहानी है। तो ये कहते हैं मकाफात अमल कि अवाम के अंदर जब किसी लीडर की वो बना दी जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे लोग जो टूट के, क्योंकि जो लोग होते हैं उस लीडर की वजह से होते हैं, और उसके बाद उनकी अपनी कोई इंडिविजुअल हैसियत नहीं होती। खैर, ये तो बीच के अंदर बात निकल आई। बात रहे दूसरा माहिदा, दूसरा सौदा यार, क्योंकि सियासत में तो कहते हैं सौदा पीठ पीछे, सामने पब्लिक के सामने क्या होता है माहिदा। तो वो मौलाना साहब का चल रहा है, नवाज शरीफ से बड़ी बातें, आय हाय, गिले शिकवे। हाँ, तो बहरहाल मामलात चल रहे हैं, और मामलात में टाइम लगेगा। मतलब वो शायद वोट वगैरह ना दें, ये ना करें कि, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा काम। तो बहरहाल वो भी पाया तकमील को हुआ चाहता है सौदा, सिर्फ कहते हैं ना इंक्ट करने की, यानी दस्तखत की दस्तखत बाकी है। अच्छा, तीसरा सौदा, हाँ, तीसरा सौदा भी हो गया जनाब, और वो है सबसे बड़ा सौदा, और वो सौदा है कप्तान साहब का। फौज से, जिससे मैंने पहले कहा था कि मेरे पहले व्लॉग सुने, उसमें मैंने कहा था कि बुशरा बीवी को जो बनी गाला में रखा गया है, उससे उनकी बाकायदा मुक़्तदर हलकों की बातचीत हो रही है, और मैंने ये भी बताया था कि शी इज़ द टॉप नेगोशिएटर। उन्होंने इमरान खान को बहुत जगह ठंडा किया, उनको सियासी मामलात में आगे बढ़ने का मशवरा दिया, और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलने लगी। अब उस पर जो तय हुए ना नुकात, वो भी बड़े दिलचस्प हैं। मसलन, हाँ, पहले तो न्यूज़ देता चलो ना कि अब होगा क्या। पहले तो ये माहिदे की मैं नुकात भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि PTI को क्या मिला और मुक़्तदरा ने क्या हासिल किया, ठीक है, और उसका अंजाम और एंड है बनी गाला में कप्तान। हाँ जी हाँ, बनी गाला में ईद से पहले पहले इमरान खान साहब चले जाएंगे बुशरा बीबी के पास। जी हाँ, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग हैज़ बीन साइंड। सौदा हो गया है, माहिदा हो गया, डील डन। जी हाँ, अब जो है इन्होंने क्या हासिल किया, बुशरा बीबी ने या हमारे कप्तान साहब ने,
उसके अंदर बहुत सी बातें, मतलब ये कि सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए। पहले तो वही है कि तमाम लोग जो 9 मई के वाक़ात में थे, क्योंकि मायदे में ये है कि इसको सर्द खाने की नज़र कर दिया जाएगा और जितने लोग हैं उनको ज़मानतें दे दी जाएंगी और जिनके ऊपर छोटे मोटे मुकदमे ख़त्म कर दी जाएंगे और राह कर दी जाएंगी। तो इसका जो पहले मैंने कहा था ना कि जितने रुपोश लोग थे वो आना शुरू हो गए बाहर। उमर अयूब साहब आ रहे हैं, गंडापुर साहब आ रहे हैं, ठीक है, फैसल जावेद साहब आ रहे हैं, शहरियार साहब आ रहे हैं, डार का जो छोटा भाई है जो 9 महीने से रुपोश था बाहर आ रहा है, सवाती आदम सवाती बाहर आ रहा है? तो भाई जितने भी लोग थे ना जो बड़े बड़े जिन पे सबसे ज़्यादा मुकदमात थे ना, हैं, वो सब टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 11, तो सब आ गए। और ये इसका इंडिकेशन था जो मैंने बताया था कि यानी कि उमर अयूब को जो वज़ीर आज़म के नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने, उस पर 14 मुकदमे एक दिन में ज़मानत हुई थी इनकी, ठीक है। इसी तरीके से इन सब की, गंडापुर की ज़मानतें, इनकी ज़मानतें, आदम सवाती है, ये जो भी थे अब सब बाहर आ गए हैं, गले मिल रहे हैं। नंबर 1 तो ये इंडिकेशन है। नंबर 2 यकीन दहानी, हाँ नंबर 2 क्या हुआ, जो सबसे बड़ी कमेटी बनाई गई थी निगरां हुकूमत में कि जो 9 मई के वाक़ात का जो वाक़यात हुए हैं उनका मायना करेगी, देखेगी और उसके बाद फर्द जुर्म उसके करने वालों पर, ठीक है, उनके जो कहते करता धरता थे, उसके प्लान बनाने वाले, शरीकेकार और जो भी लोग थे और उसके पीछे जो जहन काम कर रहे थे, उन सब के बाकायदा सज़ाएँ वगैरह करेगी और उनके मुकदमात उन पर क्रिएट करेगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, निगरां हुकूमत हो गई ख़त्म और हो गई ये सर्द खाने की नज़रिए कमेटी, एक आध हुआ इजलास और उसके बाद खल्लास। क्यों? क्योंकि मायदा था कि नहीं भाई ये नहीं करना। अच्छा जी, ये तो आपको इन चीज़ें नज़र आ रही हैं ना सारी। अब उधर से इन्हें भी कुछ करना था, तो इन्होंने कहा कि अपने तमाम यूट्यूबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने कहा कि भाई अस्करी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ महातारीफ बंद की जाए, उनके ख़िलाफ़ जो आप नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं और बाकायदा हिदायत जारी की गई। और यहाँ तक कि उन लोगों को जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो मैंने बताया था ना, राजा साहब, मेहदी साहब वगैरह का मेरा पुराना ज़रूर देखिए व्लॉग, तो उनको भी कहा गया कि हमारा यानी कि पीटीआई का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे ला ताल्लुक़ी का ऐलान किया गया और कहा गया अपने फॉलोअर्स से और चाहने वालों से कि भाई आप उनके वहाँ पे ना जाएं और उनको ना सुनें और उनकी बातों पे तवज्जो ना दें और उन पे ना करें। तो ये वो बातें जो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बातें हैं। तो अब जैसे मैंने कहा ना कि ये इन्होंने इनसे कह दिया, प्रोपेगेंडा कम कर दिया, तो इसके अलावा और भी आपको नज़र आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। लोग मंजर पे आते रहेंगे, बल्कि जो पीछे रह गए ना वो काफ़ी अफसोस से हाथ मलेंगे, यार हम तो घबरा के हमने पार्टी छोड़ दी, वो जैदी साहब फरमा रहे हैं। वो फवाद चौधरी भी कूद पड़ेगा, हो जमा लो हैं, श्री मज़ारी भी कहेगी यार मैंने क्यों सियासत छोड़ी। तो ये ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, कोई टफ वक्त आता है, लेकिन उसमें फिर अगर आप साबित कदम नहीं रहते तो पीछे रह जाते। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, इमरान साहब ईद बनी गाला में गुजारेंगे और उनको भी ये कि खामोशी कह दी गई। उन्होंने जो एग्रीमेंट एक और इस पर यह किया है मुक़्तदरा के साथ कि एक तो प्रोपेगेंडा हम ख़त्म कर देंगे अस्करी क़ुव्वत के ख़िलाफ़, अपने लोगों को कहेंगे कि पार्लिमानी सियासत करें। तो हम जो बात करेंगे पार्लियामेंट पे करेंगे, जो इल्ज़ाम लगाएंगे वो हुकूमतों पे जो बनेगी उन पे करेंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको चलने नहीं देंगे और हमारा जो कुछ भी होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। बट दैट्स वेरी ग्रेट। और उन्होंने भी कहा कि हम जो है आपकी हुकूमत के पीके में एक्सेप्ट करेंगे
और जहाँ भी आप अपोजिशन करें ठीक है, आप करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आइए मैदान में और कीजिए। तो तक और बाकी जो मुकदमा आप कहते हैं कि धांधली हुई, तो ठीक है, आप कोर्टों में चले जाएँ, हम अपना जो है वो उस पर कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, कोर्टों से आप फैसला ले लें जो भी करना है। तो अब ये पार्लियामेंट के अंदर सियासत चलेगी। सब लोगों से कहा आ जाएं जी, हल्फ उठाएं, उनको लड़ने की भी इजाज़त दी गई, वो उन्होंने लड़ा, रोपोस्ट लेके होते हुए लड़ा, जीते, आए और अब गले मिल रहे हैं। बका शहरियार तो कह रहे हैं मैं तो रो भी रहा हूँ, कभी कभी आंसू भी छलकते हैं हमारे। तो बहरहाल तो एक तरीके से जो है ना, दोनों तरफ से तारीफ बज रही है, कुछ नरम ये, कुछ नरम वो। अब इसमें इमरान साहब की जो पॉलिटिक्स में वापसी है ना, उसको भी उन्होंने कहा है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर ठीक है, आप देख लीजिए, आप आ जाएंगे और ज़्यादा अच्छे चलेंगे तो हम आपको अगर ज़मानत दे देती हैं तमाम मुकदमात में, बाकी मुकदमात भी हम नए मुकदमात को ढीला कर देंगे। और हाँ देखिए, ज़मानतों का सिलसिला भी अब ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। जो इनकी जो केस था जो मुशर्रफ बीबी के और इनकी निकाह का कि 10 से पहले हुआ, उसके अंदर भी ज़मानत के लिए समाअत मुकर्रर हो गई है। इससे पहले जो मैंने कहा था ना, मेरा ज़रूर देखिए व्लॉग, मैंने कहा था कि अलीमा खान के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी कह के जितने भी लोग आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने फिर नोटिस जारी कर दिया नैब को और इनको कि भाई बताओ क्यों ना ज़मानत दी जाए। तो इसका मतलब है कि इनको जो है ये 190 पाउंड वाला जो केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड वाला, उसके अंदर भी ज़मानत होने वाली है। तो ज़मानतों का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। जो मैंने पहले ही कहा था कि आपको ज़मानत देते जाएंगे, आपके नए मुकदमात को पीछे कर देंगे, उनको नहीं खोलेंगे, ठंडा रखेंगे, ये करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अदालतों के थ्रू आप हो जाए। तो उनको ये कहा था कि यार 5 साल के लिए आप घर बैठे आए हैं, बाकी चलते रहें। अब 5 साल की जगह 3 साल भी हो सकता है क्योंकि आप अच्छी खासी ताकत लेकर आएँ 8 फरवरी के बाद, तो आप अपना करें दम दमा दम मस्त कलंदर पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि आपकी, मैंने कहा ना, इंतखाबी पार्टी है भैया, आपकी इनकलाबी पार्टी तो नहीं है। तो इनकलाब बर्ची से आता है, पर्ची से नहीं। लेकिन जमहूरियत में इनकलाब पर्ची से आता है, क्योंकि आजकल के दौर में लोग जो है ना वो बर्ची वर्ची खाने वाले नहीं हैं। ठीक है प्यारे, तो ये 3 माहिदे, 3 सौदे और 3 डीलें मैंने आपको बता दी। तो और मेरी इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ टाइमिंग में 1 आध दिन का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक डील है, डील इज़ डन। शवाहिद आपके सामने आ रहे हैं और खुल के आ रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्त बात करते हो जी MKM जो है वो नाराज़ हो गई, रूठ गई। अरे यार, लोगों को शायद सियासत का पता नहीं है कि है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो मेरे भाई, ये सामने कुछ होते हैं आवाम के और पीछे कुछ होते हैं, समझे ना। ये जितने सियासतदान है ना, ये भी एक दूसरे को गाली देते ना, लेकिन जब इनकी तकरीबात होती है, निजी महफिलें होती है, तो एक हम्माम में सब नंगे, ठीक है ना, ये सब एक जैसे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, झब्बियाँ मार रहे हैं, गले मार रहे हैं। अभी देखे ना असेंबली में, ओ एक दूसरे को गाली, जूते लोटे, ये वो, घड़ियाँ शड़ियाँ, और उसके बाद सेशन ख़त्म हुआ, सब एक दो गले सीने ना लग जा ठाकर के हैं। तो भैया बात ये सब बेकार है। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए से मैं बार बार कहता हूं कि भाई, सिर्फ आप अपनी ज़ात पे कीजिए, सियासत को समझिए, लोगों को ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिए, ब्लाइंडली नहीं चलिए, हर चीज़ को 3 डायमेंशनली देखें, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ। सामने नज़र आता है ना, अगर 2 भी आ रहे हैं कि आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ नज़र आ रही है लेकिन डेप्थ नहीं है, तो उस पर कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं धोखा है। तो मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला आपको हम बताते रहेंगे तमाम ये बातें, सियासत की गुत्थियाँ और हमारे सियासतदानों की चालाकियाँ। चलिए, इंशाअल्लाह मैं इसको अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी कल और उस पर हम लेके आएंगे आपके लिए गर्मा गर्म ख़बरें। जब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।